आप लोग भी ना ये गहने कपड़े के चक्कर में पड़े हैं। माँ, आज शाम को भाभी के पहले सिंधारे पर आप उन्हें झोला भर किताबें दे दो, खूब खुश हो जाएंगी। पता है पापा, उनको कविताएं कहानियां पढ़ना और लिखना दोनों बहुत पसंद है। देखा नहीं, दिन भर कविताएं कहानियां लिखती रहती है। इस दुकान से उस दुकान घूमते हुए नेहा ने अचानक ये सुझाव दिया। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। पूजा कहानियां लिखती है? वो तो मोबाइल फोन लिए बैठे रहती है। अरे माँ, उसी में तो लिखती है भाभी। और जब कभी मेरा या भैया का लैपटॉप मिल जाता है, उसमें लिखने लगती है। उसका बड़ा स्क्रीन होता है ना, आराम रहता है। ये सब सुनकर ये भी मुस्कुरा दिए। वैसे बात तो सही कह रही है बिटिया। तुम्हारी चेन लॉकेट से ज्यादा खुशी तो उसे किताबें देखकर होगी। अरे बेटा, तुम्हारी माँ को भी साहित्य में बड़ी रुचि थी। मुझे याद है कैसे छुप छुप कर किताबें पढ़ती थी। अनजाने में ही सही, लेकिन इनकी बातों से मेरे घाव तो हरे हो ही गए थे। कितना शौक था मुझे। तभी तो मायके से मुंशी प्रेमचंद जी, शरतचंद्र जी की कितनी किताबें लाई थी। ससुराल में ये सब किसी को पसंद नहीं आया। धूल फांकती किताबें ना जाने कब रद्दी वाले के ठेले पर पहुंच गईं, पता ही नहीं चला। आज बहू की रुचि जानकर पांव अपने आप सामने वाली दुकान की ओर बढ़ गए। आज तुम्हारा पहला सिंधारा है पूजा। मैंने टीका लगाते हुए उसका मुंह मीठा कराया। हमारी ओर से ये सब तुम्हारे लिए। साड़ी, मिठाई के साथ उस खास उपहार को देखकर उसकी आंखें फैल गईं। माँ, लैपटॉप। पूजा दबाए आंखें लिए मेरे पैर छूते हुए बोली, मुझे बहुत जरूरत थी माँ इसकी। आपको इतने प्यारे उपहार के लिए थैंक्स कैसे कहूँ, बताए। बहुत आसान है पूजा, मैं उसके गाल थपथपाते हुए बोली। किस्से कहानियों में हम सास लोग बहुत बदनाम हैं। एक कहानी किसी सास की तारीफ करते हुए लिख देना, मुझे तुम्हारा थैंक्स मिल जाएगा।